इस वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा हल्टर नेक ब्लाउज़ है, राउंड कॉलर के साथ बनाएंगे इसे हम। की होल डिज़ाइन दिया है फ्रंट में, प्रिंसेस कट में बनाएंगे इसे हम। और यहाँ पे बेल्ट भी रहेगा जिससे इसकी फिटिंग परफेक्ट आती है। पीछे की साइड पर यहाँ पे हुक है इस तरह से, और कॉलर पे भी हुक रहेगा। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज़ के लिए हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में इस बॉडी मेजरमेंट से इसकी कटिंग बताई है। यदि इस तरीके से कटिंग करते हैं तो फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से इसमें कटिंग बताई है मैंने, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए फिर कटिंग शुरू करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे पहले पेपर पे। तो यहाँ पे शोल्डर है 14 इंच, उसका आधा हुआ 7 इंच, और उसमें हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेकर 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हुकाई के लिए सीधी लाइन खींच लेंगे हाफ इंच पे। यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है तो सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा के पेपर को कट कर लेंगे। अभी शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है, कॉलर वाली ब्लाउज़ है इसलिए। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया हुकाई की लाइन को छोड़कर, और इस तरह से इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। अभी लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो 14 इंच लंबा रहेगा ब्लाउज़, तो हमने यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज़ है। तैयार लंबाई हमारी 14 इंच है, तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लिया है। यहाँ पर 1 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे, और जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अभी अपर चेस्ट है हमारी 34 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच, और 1 इंच लूजिंग लेकर हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। यहाँ पर सभी निशान हमें हुकाई की लाइन को छोड़कर लगाना है। 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। कमर का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच डाट के लिए, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अभी सिलाई मार्जिन वाली लाइन को इस तरह से मिला लेना है, और फिटिंग वाली लाइन को इस तरह से मिला लेना है। यहाँ हाफ इंच हम अंदर की साइड पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर कॉलर के लिए हमने 3 इंच पर निशान लगाया, और पीछे का गला 1 इंच गहरा करते हुए इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पर राउंड गले का हम शेप देंगे। कॉलर वाले नेक में जिस तरह से हम पीछे का गला करते हैं उसी तरह से हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। यहाँ पर 1 इंच हमने जो शोल्डर डाउन किया है उसका निशान लगाएंगे। अभी हमें बैक डाट लेना है, तो सेंटर से ये दूरी ली है मैंने 4 इंच पे। डाट की लंबाई रहेगी 5 इंच की। डाट की चौड़ाई यहाँ पर मैं 1 इंच की ले रही हूँ इस तरह से, और इस तरह से हमने डाट ले लिया है। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग जिस तरह से होती है उस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग की है। अभी इसे हमें हल्टर नेक ब्लाउज़ में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे फ्रंट पार्ट कट होने के बाद। हम यहाँ पर पेपर पे ही फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम स्लीवलेस विथ हल्टर नेक बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा ओपन नहीं चाहते पीछे से तो यहाँ पर क्रॉस बैक चेक कर सकते हैं। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाया 7.5 इंच पे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। 1 इंच पे यहाँ पे शोल्डर डाउन किया, 7 इंच पे यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन होगी। गले की विड्थ का निशान लगाएंगे 3 इंच पे। ये किस तरह से लेना है, तो 36 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो गले की विड्थ हमें मिल जाती है। तो किसी भी साइज़ के लिए इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गले की विड्थ ली है 3 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मतलब 4 इंच पर आप गले की गहराई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे गले से लगकर कॉलर चाहिए बिल्कुल, तो इसलिए मैंने 3.5 इंच पर गले की गहराई का निशान लगा लिया। राउंड कॉलर रहेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे राउंड गले का शेप दे दिया। 1 इंच पे शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो बस्ट हाइट है हमारी शोल्डर से लेकर 9.5 इंच पे, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर, क्योंकि ये कॉलर नेक है। नॉर्मली हम 10 इंच पर निशान लगाते हैं। इस निशान को इस तरह से हमने सीधा खींच लिया है। अभी हम लोअर बस्ट की मार्किंग करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे। यहाँ पे आया 3.25 इंच, और यहाँ पे हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेकर 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर लाइन खींच लेंगे। अभी यहाँ बस्ट पॉइंट वाली लाइन जो खींची है हमने
वहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 10 किया और 3.6 इंच पर निशान लगा लिया। अभी यहाँ पर हम हाफ इंच कम लेंगे उससे और यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेंगे। लोअर बस्ट में हमने हाफ इंच कम लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हमें फुल बस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 किया आया 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर नेक है। तो यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया और लोअर बस्ट वाली लाइन पर भी 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा खींच लेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी सीधा खींच लेंगे। अभी यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है, तो इस तरह से हमने आर्म होल का सेंटर लिया, हाफ इंच अंदर की साइड पे निशान लगा लिया इस तरह से, और यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप दे देंगे। अभी हमें मेन डार्ट की चौड़ाई किस तरह से लेनी है वो देखेंगे। तो इस तरह से सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हमने टेप को रखा। कमर है हमारी 30 इंच की, उसका 4th पार्ट हुआ 7.5 इंच और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है वो हमारे मेन डार्ट की चौड़ाई रहेगी, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। डार्ट के लिए जो हमने बस्ट पॉइंट वाली लाइन खींची है उसकी इस साइड पे आ रहा है 3 इंच। 3 इंच को हमने इस तरह से फिटिंग पॉइंट से बाहर निकाल के रखा और यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा लिया। कमर का 4th पार्ट और इस तरह से हमारी डार्ट की चौड़ाई निकल आई है। अभी हमने बस्ट पॉइंट का जो निशान लगाया है उसे इस तरह से लोअर बस्ट पे डार्ट वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तब भी आप आसानी से इस तरह से राउंड लेते हुए निशान लगा सकते हैं। अभी ऊपर से भी हमें हल्का सा राउंड देना है यहाँ पे और इस निशान को हमें आर्म होल से स्केल से इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमारा परफेक्ट प्रिंसेस कट का शेप आ गया है। अभी यहाँ हमारा अपर चेस्ट पे जो एक्स्ट्रा है उसे हम डार्ट ले लेंगे। तो अपर चेस्ट है 34 इंच, उसका 4th पार्ट 8.5 इंच हुआ, तो उसमें हम हाफ इंच की लूजिंग लेंगे और ये जो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम आर्म होल पे डार्ट ले लेंगे। तो ये जो हमने प्रिंसेस कट वाली लाइन खींची है उसकी दोनों साइड पे हमने हाफ इंच पे निशान लगाया और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमारा 1 इंच का डार्ट निकल आया है। अभी यहाँ पे मेन डार्ट को देखेंगे। ये वाली लाइन जो होती है हमारी कर्व में होती है इसलिए ये ज़्यादा होता है। देखिए इस तरह से ये 4 इंच पे आया, तो इस लाइन को भी हमें यहाँ तक 4 इंच पे लेना है और इसे इस लाइन से मिला देना है। अभी बेल्ट हमारा जो है इस तरह से आगे से हुकाई की साइड पर इस तरह से ऊपर उठा हुआ होता है, तो आपको ऊपर उठाना है तो हाफ इंच यहाँ पे ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाया और इस निशान को हमें डार्ट वाली लाइन से इस तरह से मिला देना है। आपको फिटिंग वाली साइड से भी इस तरह से शेप चाहिए तो आप ऊपर उठा के निशान लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ हुकाई वाली साइड से तिरछे में मिलाकर इस तरह से निशान लगाया है। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग बाकी है तो उसे अलग से पेपर में कट करेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल को कट नहीं करेंगे। आर्म होल की साइड पर जो डार्ट है उसको कट कर लेंगे, उसके बाद हम आर्म होल को कट करेंगे। मेन डार्ट को कट करते हुए हमें इस तरह से आर्म होल वाली डार्ट पे आना है। इसको इस तरह से कट करेंगे। अभी मेन डार्ट को यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। अभी बस्ट पॉइंट को हमें इस तरह से मिला कर रखना है और यहाँ पे हमने आर्म होल की साइड पे जो डार्ट लिया है उसे इस तरह से कवर कर देंगे। अभी हल्टर नेक में हमें जिस तरह से आर्म होल को शेप देते हैं उस तरह से शेप देना है। तो यहाँ पे हम गले की साइड में हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें यहाँ पे इस तरह से मिला देना है। तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है हमें और यहाँ इस तरह से शेप देंगे। हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिना क्रिएटिव आर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद यहाँ आर्म होल की साइड पे हमने जो डार्ट लिया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अभी इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। इसी तरह से हमें आर्म होल को भी बैक पार्ट में कट करना है और बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे
इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से जमा कर रखा है। 1/2 इंच आर्म होल की साइड से उठा हुआ आ रहा है, तो ये इसी तरह से आएगा। अभी इसे हम इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर बेल्ट कितने इंच का चौड़ा लेना है वो देखेंगे। तो यहाँ 1.5 इंच आ रहा है, तो हम 2.5 इंच पे कट करेंगे फिटिंग वाली साइड से। और यहाँ से आ रहा है 2 इंच, तो हम 3 इंच चौड़ा लेकर कट करेंगे आई वाली साइड से। अभी आर्म होल को बैक साइड का भी हमें इस तरह से कट कर लेना है जैसे हमने फ्रंट का कट किया है। 1/2 इंच हम गले की साइड से सिलाई के लिए रखेंगे और इसे फिटिंग पॉइंट तक मिलाते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई के लिए हमें बैक पार्ट को मापना है। यहाँ से इस तरह से हुकाई की लाइन को छोड़कर हमने मापा 10 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे। हुकाई की साइड से हमने 3 इंच पर निशान लगाया। बेल्ट की लंबाई हमने 10 इंच रखी है और फिटिंग वाली साइड से 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह से इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ पर 3 इंच पे मिलाकर इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए, आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में गले वाली साइड से नेट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे गले की गहराई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर इस तरह से, और इस पॉइंट को इस तरह से मिलाकर आप कट कर सकते हैं। इस तरह का शेप दे दें और ये वाला पार्ट हमारा नेट में कट होगा, तो इस तरह से कट कर सकते हैं। बैक पार्ट में आप गले की गहराई का निशान लगा लीजिए जितना गहरा आपको रखना हो। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया और इसे आर्म होल वाली साइड पे इस तरह से मिलाकर आप निशान लगाएंगे और ये वाला पार्ट आप नेट में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल ही बना रही हूँ, तो इसकी कटिंग हम अब कपड़े पर करेंगे। हल्टर नेक ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक हमने पेपर पे कट कर लिया है, तो इसे हम कपड़े पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है, यहाँ से ये खुला हुआ है। बैक वाले पार्ट में हमारा हुकाई है, तो यहाँ पे बंद वाली साइड से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को और फ्रंट के दूसरे पार्ट्स को इस तरह से डबल फोल्ड कपड़े में हम जमा कर रखेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। ये कपड़ा हमारे पास आधा मीटर है, तो आधे मीटर कपड़े में यहाँ पे हम हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। बहुत ही कम कपड़ों में इसकी कटिंग हो जाती है। तो जैसा हमने रखा है वैसा निशान लगा लिया। अभी इस साइड से हमें 1/2 इंच बढ़ाकर कट करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्रंट का दूसरा पार्ट जॉइंट होगा। फ्रंट का ये दूसरा पार्ट है, तो ये यहाँ से जॉइंट होगा, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। बाकी सभी जगहों से हमें सेम ही मार्किंग करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। बैक पार्ट में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है और बेल्ट में हमने पेपर पे भी एक्स्ट्रा लेकर कट कर लिया है, तो अभी जैसा है हम वैसे ही मार्किंग कर लेंगे। इस ब्लाउज़ में हमारा इनविजिबल पाइपिंग रहेगा, आगे से बंद कॉलर रहेगा और इसमें हमने की होल डिज़ाइन दिया है। बैंड कॉलर की कटिंग किस तरह से करनी है, इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है, इनविजिबल पाइपिंग को हम किस तरह से सफाई से लगा सकते हैं और की होल डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे, वो सब आप सिलाई की वीडियो में देख पाएंगे। तो सिलाई की वीडियो भी आप ज़रूर से देखिए, आपको पसंद आएगी। हल्टर नेक ब्लाउज़ में कपड़ा बहुत ही कम लगता है। मेरे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी, इसलिए मैंने 1/2 मीटर कपड़े में कट किया है। आपके कपड़े की चौड़ाई कम हो तो आप 80 सेंटीमीटर कपड़े में इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस ब्लाउज़ की कटिंग के लिए मीनाक्षी जी ने रिक्वेस्ट किया था, तो आशा करती हूँ कि आपको इसकी कटिंग समझ में आई होगी। मैंने बहुत लेट से वीडियो डाला, इसके लिए सॉरी। कटिंग में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमने अस्तर पे इस तरह से कट कर लिया। अभी मेन फैब्रिक पे हमें अस्तर को रखकर जैसा है वैसे ही कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक पे भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। अभी सिलाई के टाइम पर हम इसमें कॉलर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा राउंड कॉलर रहेगा। हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिना क्रिएटिव आर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।